स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 1 नेटफ्लिक्स के ऊपर आ चुका है एंड आई बिलीव कि आप लोगों ने चारों एपिसोड्स देख लिए होंगे और एपिसोड 4 की इस जॉ ड्रॉपिंग एंडिंग को देखने के बाद इसके ऊपर बात करना तो बनता है। इस वीडियो में आपको स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 से जुड़े सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने वाले हैं, सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। एंड हाँ, आप लोगों के लिए वार्निंग है कि आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। तो इस फाइनल सीजन के वॉल्यूम 1 में वेक्ना हॉकिंस के बच्चों को टारगेट करना स्टार्ट करता है, जिसकी शुरुआत वो करता है हॉली व्हीलर के साथ। वहीं डॉक्टर के ने 11 की एक पुरानी दोस्त को कैप्चर करके रखा हुआ है एंड विल इस फाइनल सीन में अपनी इनक्रेडिबल पावर्स को शोकेस करता है डेमोगॉर्गन्स को रोकने के लिए, जो उसके फ्रेंड्स को मारने वाले थे। इसके बाद विल की नाक से ब्लड निकलता है, ठीक उसी तरह से जैसे 11 के साथ होता है उसकी पावर्स को यूज करने के बाद। इट मींस कि विल के पास भी 11 की तरह सिमिलर पावर्स हैं। तो क्या विल और 11 मिलकर वेक्ना को डिफीट करने वाले हैं? वेल, क्यों नहीं, आफ्टर ऑल दिस इज स्ट्रेंजर थिंग्स एंड यहाँ पर कुछ भी स्ट्रेंज हो सकता है। एपिसोड 4 के एंड सीन में विल, जॉयस एंड ग्रुप का बच्चों को रेस्क्यू करने का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि उनका सामना यहाँ ओनली मिलिट्री नहीं बल्कि डेमोगॉर्गन्स और इवेंचुअली वेक्ना से होता है। जब डेमोगॉर्गन्स यहाँ पर आतंक मचा रहे होते हैं तो इसी बीच वेक्ना विल को पैरालाइज करता है और टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम्हें तोड़ना और काबू में करना बहुत आसान था, लेकिन इस बार विल फाइट बैक करता है। एपिसोड 1 के इस फर्स्ट सीन में ये क्लियर हो गया था कि सीजन 1 में विल के गायब होने के बाद से ही विल और वेक्ना आपस में जुड़े हुए हैं और सीजन 5 में विल ने डेमोगॉर्गन्स के साथ भी कनेक्शन फील किया है। वो लिटरली उनकी आंखों से देख पा रहा था और उनकी इमोशंस को भी फील कर पा रहा था। और एपिसोड 4 के एंड में विल ने रॉबिन की हेल्प से ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि अब वो उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। ऐसा लगता है कि विल का खुद को एक्सेप्ट करने और अपनी पावर्स को स्ट्रॉन्ग करने की ये जर्नी आपस में लिंक्ड है। मतलब अब तक हमने उसे और रॉबिन को आउटसाइडर्स की तरह देखा था, वो दोनों ही अपनी सेक्सुअलिटीज को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे। हालांकि विल ने ये बात कभी भी खुद से नहीं कही, लेकिन हम सब जानते हैं जैसे ही विल वेक्ना और डेमोगॉर्गन्स के खिलाफ लड़ने की तैयारी करता है, उसके बचपन के सबसे खुशहाल मोमेंट्स का एक मोन्टाज हमें दिखाया जाता है, जहां रॉबिन उसे बताती है कि उसके पास सारे जवाब हमेशा से थे और उसी मोमेंट में विल डेमोगॉर्गन्स को रोकने में कामयाब होता है। शायद विल का ये ग्रोइंग कॉन्फिडेंस जो उसकी पावर्स को और ज्यादा मजबूत कर सकता है, वेक्ना को हमेशा के लिए हराने का मेन फैक्टर है। नाउ गाइस, विल की इन पावर्स का बचे हुए सीजन में काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर विल डेमोगॉर्गन्स को रोक सकता है तो उसने हॉकिंस के लोगों के सबसे बड़े खतरों में से एक खतरे को खत्म कर दिया है, और अगर वो उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है तो वो उन्हें वेक्ना के खिलाफ जाने के लिए मजबूर भी कर सकता है एंड होपफुली वो हॉकिंस को हमेशा के लिए इस विलन से छुटकारा भी दिला सकता है। नाउ यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर के ने अपसाइड डाउन में काली एके 8 को बंदी बना कर रखा हुआ है, शायद इसलिए ताकि वो 11 और उसकी पावर्स के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सके। डॉक्टर के को हॉकिंस के इवेंट्स के बारे में बहुत कम नॉलेज है। उनका मानना है कि 11 हॉली और अदर मिसिंग किड्स को ले गई है और उन्हें लगता है कि अगर वो 11 को ढूंढ लेगी तो उन्हें लापता बच्चों का भी पता लग जाएगा। काली को बहुत पहले सीजन 2 में दिखाया गया था, जो कि हॉकिंस लैब में एज अ टेस्ट सब्जेक्ट यूज किए जाने वाले बच्चों में से एक है। 11 की तरह उसने भी अपनी पावर्स को डेवलप किया है, बट काली की पावर्स टेलीकिनेटिक नहीं है बल्कि साइकिक हैं। वो दूसरों के परसेप्शन को वॉर्प कर सकती है। बेसिकली वो आपको इल्यूजन्स दिखा सकती है। हॉकिंस लैब से भागने के बाद काली ने उन लोगों से बदला लेना चाहा जिन्होंने उसे तकलीफ पहुंचाई थी। जब 11 ने उसे पेंसिल्वेनिया में ढूंढा तो वो एक गैंग का पार्ट थी। उनकी गैंग उन लोगों को मारती थी जिन्होंने उन्हें पास्ट में तकलीफ पहुंचाई हो। 11 भी इस गैंग का पार्ट बन जाती है, बट इवेंचुअली उसे काली और उसकी गैंग को छोड़कर अपने दोस्तों की मदद करने के लिए घर लौटना पड़ता है। बट काली ने 11 की जर्नी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। उसने उसे अपनी पावर्स को यूज करने में इमोशंस के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। वेक्ना की तलाश में अपसाइड डाउन में इस सीज्ड मिलिट्री फैसिलिटी के अंदर 11 और हॉपर को काली यहाँ मिलती है। अब ये क्लियर नहीं है कि डॉक्टर के ने उसके साथ क्या किया, उसे क्यों पकड़ा, लेकिन ऐसा लगता है कि 11 और हॉपर उसे बचाने वाले हैं अगर वो वहाँ से जिंदा वापस लौट पाए तो। नाउ गाइस, मैक्स के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि उसे इस तरह से देखकर मैं भी शॉक हो गया था। तो क्या वो जिंदा है भी या नहीं? हाँ, मैक्स अब भी जिंदा है, लेकिन वो हॉकिंस जनरल में कोमा में होने के साथ साथ वेक्ना की मेमोरीज के प्रिजन में भी है। वो एपिसोड 3 के एंड में हॉली के सामने आती है और एपिसोड 4 में उसे बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। वो कहती है कि मुझे मर जाना चाहिए था और एक पल के लिए वो मर भी गई थी, लेकिन फिर उसे लगा कि जैसे कोई उसे बुला रहा है और वो वेक्ना की मेमोरीज में उठती है, जिसमें हाई स्कूल के उसके एक्सपीरियंसेस भी शामिल थे, जहां वो एग्जैक्टली वो मोमेंट भी देखती है जहां वेक्ना ने उसे कर्ज किया था।
हालांकि उसका आउटसाइड वर्ल्ड से अब भी कनेक्शन है, क्योंकि लूकस जब भी उससे मिलने आता है तो वो हॉस्पिटल में उसके बजाए जाने वाले म्यूजिक को सुन सकती है। और जब वो यहाँ से एस्केप करने के इतने क्लोज आती है तो उसे लूकस का हाथ अपने हाथ के ऊपर फील भी होता है। ये म्यूजिक उसे वेक्ना के प्रिजन से छुड़ाकर आउटसाइड वर्ल्ड में ले जाने वाला ही था कि तभी अनफॉर्चुनेटली म्यूजिक अचानक से बंद हो गया और ये एस्केप गेट भी बंद हो जाता है। और उसके तुरंत बाद अपनी मेमोरीज में उसका पीछा करते हुए वेक्ना भी उसे ढूंढ लेता है। बट इवेंचुअली मैक्स एक ऐसी गुफा के पास पहुंच जाती है जिससे वो डरता है और यहाँ कदम रखने के लिए भी तैयार नहीं है। और इसीलिए इस केव के अंदर मैक्स ने अपना घर बना दिया है, बट उसने यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढना भी बंद कर दिया है। लेकिन हॉली के यहाँ आने के बाद उसे एक न्यू प्लान का आइडिया आता है। फिलहाल हॉली को वेक्ना के घर में वापस जाना होगा ताकि वो सही टाइम का वेट कर सके और वेक्ना को यकीन हो जाए कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। नाउ रियल क्वेश्चन ये आता है कि वेक्ना हॉली और हॉकिंस के बच्चों से क्या चाहता है। वेक्ना कहता है कि उसने दुनिया को एक न्यू शेप देने के लिए हॉकिंस के बच्चों को अपना निशाना बनाया है, क्योंकि उनके शरीर और दिमाग कमजोर होते हैं, इसीलिए उन्हें कंट्रोल करना आसान है। वो विल को टॉन्ट मारता है और कहता है कि वो उसके प्लान का पहला मोहरा था और वो बहुत आसानी से टूट गया। आई एम नॉट श्योर कि वेक्ना ने हॉली से ही शुरुआत क्यों की, शायद इसलिए क्योंकि वो माइक की सिस्टर है और इसीलिए वो विल के भी काफी क्लोज है। बट ये तो क्लियर है कि उसका प्लान हॉली तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अदर चिल्ड्रंस के ऊपर भी उसने अटैक किया है, इंक्लूडिंग डेरेक। अनफॉर्चुनेटली मिलिट्री ने बच्चों के लापता होने के पैटर्न का पता लगा लिया और बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें मैक्स जेड में रोक लिया। बट हमारी गैंग इसका फायदा उठाती है। डेरेक को सीधे अपने ऑपरेशन के सेंटर में भेज दिया जाता है और वेक्ना के टारगेटेड बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए नीचे सुरंग बनाई जाती है। इसी बीच नैन्सी, जोनाथन, स्टीव एंड डस्टिन अपसाइड डाउन में एक डेमोगॉर्गन को ट्रैक कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि वो उन्हें वेक्ना तक पहुंचाएगा और वो हॉली को भी ढूंढ लेंगे। हालांकि हो सकता है कि मिलिट्री फैसिलिटी से एस्केप करने के लिए वो 11 और हॉपर की हेल्प करने के लिए जाएं। गाइस, वेक्ना के प्लान में एक मेजर फ्लॉ ये है कि उसने हॉकिंस के बच्चों के साथ साथ विल को भी अंडर एस्टिमेट किया है। जैसा कि वॉल्यूम 1 के 4 एपिसोड्स में दिखाया गया है, विल ने वेक्ना के साथ अपने कनेक्शन के बारे में काफी कुछ सीखा है और अब वो फ्रंट फुट में आकर फाइट बैक करने के लिए तैयार है। वहीं अदर चिल्ड्रंस एंड मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक डेरेक ने भी ह्यूज करेज दिखाकर मैक्स जेड में घुसकर हमारे हीरोज की गैंग को पूरी इन्फॉर्मेशन देकर हेल्प की है। उसने अदर किड्स को कन्विंस किया है कि उन्हें टनल के रास्ते एस्केप करना होगा। सो ही इज डेफिनेटली डिलाइटफुल डेरेक। और शायद यही वेक्ना की सबसे बड़ी खामी होगी जो उसके डाउनफॉल का रीजन बनेगी। हालांकि ये देखने के लिए हम सबको वॉल्यूम 2 का बेसब्री से इंतजार है। गाइस, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 1 के इन 4 एपिसोड्स को देखकर मैं लिटरली शॉक हो गया हूँ, क्योंकि सीजन 5 के लिए मैं एक्साइटेड तो था, लेकिन जो मैंने देखा वो टोटली अनएक्सपेक्टेड निकला। और विल का इन डेमोगॉर्गन्स को इस तरह से कंट्रोल करके मारने वाला सीन तो मेरी बकेट लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं था। बट जैसा कि मैंने कहा कि ये स्ट्रेंजर थिंग्स है और यहाँ कुछ भी स्ट्रेंज नहीं है, इसीलिए हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। गाइस, आपको वॉल्यूम 1 के ये चारों एपिसोड्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।